प्रगति ऑनलाइन क्लास के लिए तुम सबको स्वागत है। मैं तुम्हारा हिंदी टीचर रमेश हूँ। आज हम पर्वत प्रदेश में पावस पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले कवि सुमित्र नंदन पंत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुमित्र नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ। उनके अनेक पुरस्कार भी मिला है। काला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1969 में चिदम्बरम संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण आदि। उनका देहांत 1977 को हुआ। अब पर्वत प्रदेश के पावस पद्धति के पहला चरण को देखेंगे। पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकर पर्वत अपार अपने सहस्र सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाखार। इसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। इसका अर्थ है वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। सामने विशालकाय पर्वत खरदनी के समान दूर दूर तक फैला था। उस पर हजारों फूल खिले हुए थे। वे फूल मानो पर्वत की आंखें थी। ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजारों आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान साफ, स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें से पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। दूसरा पद्य है गिरि का गौरव गाकर जर्जर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं जाग बड़े निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षा उनसे तरुवर हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पार। इसका अर्थ है पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हो। ये जर्जर की ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजन भर जाती है। वे उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं। पहाड़ की छाती में से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षा के समान लंबे हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतालीन खड़े हैं, मानो आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हो। तीसरा पद्य ये है उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर, दस गए धरा में सबई शाल, उठ रहा दुआ जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचरता इंद्र केलता इंद्रजाल। इसका अर्थ है एक पूरा पहाड़ पारे के समान धवल और चमकीले पंखों को फाड़ फाड़ता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। आशय यह है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं। यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं। बस उनकी जर्जर आवाज शेष रह गई है। तुरंत बाद
उन बादलों से उतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धंसे प्रतीत हो रहे हैं कि लगता है मानो वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हो। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो तालाब के जल में आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई खेल दिखा रहा है। आशय यह है कि वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं।